तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। और गाइस टाटा स्टील के अंदर अगर देखोगे तो काफ़ी लंबे समय के बाद आपको एक बार फिर यहाँ पे तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। और ये तेज़ी यहाँ पे कब तक कंटिन्यू रहेगी और कब तक दोस्तों इसका जो प्राइस है वो आपको भी बढ़ने वाले नजर आएंगे। और 105 रुपये का दोस्तों जैसे मैंने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बताया था कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, तो वहीं से अगर देखोगे तो स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी तेज़ी आई है। और ये तेज़ी अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे बना के दे सकती है। तो क्या यहाँ पे भी इसके अंदर फ्रेश बाइंग करने का समय है या दोस्तों आपको कब तक ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारी आज के इस वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज़ यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर एक वीडियो लेकर देता हूँ। अगर आपने टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको टाटा स्टील की हर एक न्यूज़ के साथ हर टाइम यहाँ पे कनेक्ट रखा जाएगा। आप हर टाइम यहाँ पे स्टॉक को एनालिसिस कर पाओगे, आप हर टाइम यहाँ पे स्टॉक को ट्रैक कर पाओगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम आज के दिन की बात करें तो दोस्तों इस मंथ का अगर आप देखोगे आज आपको स्टार्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है 1 मार्च के दिन। अगर आप देखोगे स्टॉक आपको ₹1.70 के ऊपर आपको क्लोज होता हुआ नजर आया, जिसके अंदर अगर देखोगे 1.68% की तेजी आपको आती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 दिन के अंदर आपको स्टॉक के अंदर 5% की गिरावट नजर आएगी, एक मंथ के अंदर आपको इसके अंदर 11% की जो गिरावट है वो नजर आ रही थी। मगर अब अगर देखो तो 1 मार्च से आपको स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी तेजी होती हुई नजर आ रही है। और ये तेजी दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों मार्केट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी मार्केट यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट आज क्लोज होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से अगर हम बात करें यहाँ पे बाय क्वांटिटी के अंदर अभी आपको 10,295 स्टॉक का वो लगते हुए नजर आ रहे हैं कल के दिन के लिए। मतलब कल भी अगर देखो तो आपको बाइंग प्रेशर स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉक के अंदर आपको और अच्छी तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। अगर हम आज के कामकाज की बात करें तो टोटल क्वांटिटी अगर देखोगे तो इसके अंदर 6,85,00,000 स्टॉक की यहाँ पे आज क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आई एनएससी के अंदर। और डिलीवरी की बात करें 3,94,00,000 स्टॉक की आपको डिलीवरी होती हुई नजर आई। लगभग 57% की डिलीवरी स्टॉक के अंदर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तेजी आज स्टॉक के अंदर आई। और खरीदार अगर बायर्स की बात करें तो 60% अगर स्टॉक्स देखोगे तो आपको लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके जाते हुए नजर आए। मतलब सबको पता था कि जैसे तो 105 रुपये के लेवल जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, तो वहाँ से अगर देखोगे तो स्टॉक के अंदर एक बड़ी जो खरीदारी है वो आ चुकी है। और यहाँ से बहुत अच्छी डिलीवरी आपको स्टॉक के अंदर होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण अगर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे तेजी है वो पकड़ ली है। अगर हम गाइस बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की तो भाई एक मंथ के अंदर आपको 5 करोड़ की वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक के अंदर होती ही नजर आएगी और एक वीक के अंदर 5 करोड़ की। मगर पिछले 2 दिन से अगर देखो तो स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम है बड़ी, जिसके अंदर आपको कल 208 करोड़ की वॉल्यूम होती हुई नजर आ रही थी और आज अगर देखो तो 8 करोड़ की वॉल्यूम आपको स्टॉक के अंदर होती हुई नजर आ रही है। और डिलीवरी भी अगर देखोगे तो आपको 40% के आसपास होती हुई नजर आ रही थी पहले, अभी अगर आप देखो तो 60% के आसपास आपको स्टॉक के अंदर डिलीवरी है वो होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखोगे खरीदारी स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए टाटा स्टील के बारे में तो गाइस नीदरलैंड से यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा जो अपडेट है वो निकल कर आया है, जिसके अंदर अगर देखोगे तो आपको पता है कि टाटा स्टील जितना भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उससे गाइस काफ़ी पोल्यूशन है वो होता है। मगर आने वाले समय के अंदर अगर देखोगे तो टाटा स्टील आपको नीदरलैंड के यहाँ पे प्लांट से जो लो कार्बन स्टील है गाइस वो आपको बनाता हुआ नजर आएगा। ये स्टील प्रोसेस यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और अगर देखोगे तो 2030 तक आपको यहाँ पे 35 से 40% यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे आपको पोल्यूशन है वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। और 2045 तक अगर देखोगे तो पूरा जितना भी यहाँ पे जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करेगा दोस्तों टाटा स्टील, तो पूरी आपको ग्रीन स्टील यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो करता हुआ नजर आएगा, जिससे का जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर जो आपको जो पोल्यूशन होता है वो बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। इसके लेकर अगर देखोगे तो कंपनी का यूके के अंदर भी काफ़ी जो इसके ऊपर यहाँ पे बड़ा जो हंगामा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि आप जितनी भी अपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो ग्रीन एनर्जी के अंदर करो, जो ग्रीन स्टील के अंदर करो। तो उसके लिए सरकार कंपनी ने बहुत एक बड़ा पैकेज है वो मांगा था यूके गवर्नमेंट से, तो उन्होंने यहाँ पे पैकेज नहीं दिया। तो इसकी वजह से अगर देखो तो थोड़े इसकी जो आपको उसके साथ जो यूके गवर्नमेंट के साथ कंपनी बोल रही थी कि हम यहाँ पे छोड़कर चले जाएंगे, तो उसके ऊपर बातचीत अभी चल रही है। मगर नीदरलैंड से गैस कंपनी ने बोल दिया कि 2030 तक 35 से लेकर 40% जो यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा और 2045 तक यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो यहाँ पे ग्रीन स्टील की होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी आपको आने वाले समय के अंदर काफ़ी अच्छा जो पोल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो आपको निकालती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में तो गाइस टाटा स्टील अगर देखो तो इंडिया के अंदर आपको सबसे बड़ी जो कंपनी है वो मेटल के अंदर आपको आती हुई नजर आ रही है।
तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा जो काम काज इन्होंने किया। लगभग अगर हम बात करें यूके के अंदर भी इनका बहुत अच्छा बिजनेस था। और अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखो तो 26 कंट्री के अंदर दोस्तों ये कंपनी आपको कामकाज है वो करती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे गाइस देखोगे तो कंपनी अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और बहुत सारी कंपनीज अगर देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया जो स्टील सेक्टर के अंदर कामकाज करती थी, और उनसे भी कंपनी को यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आना भी स्टार्ट हुआ है। और आने वाले समय के अंदर भी कैसे आपको और अच्छा जो कामकाज है वो करती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे अगर देखोगे तो इस बार यहाँ पे कंपनी को थोड़ा लॉस हुआ था यूके की वजह से, अगर देखोगे तो कंपनी को बड़ा लॉस हुआ था। तो आने वाले समय के अंदर आपको इसके जो लॉस है वो फिर आपको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो करती हुई नजर आ रही है, और बहुत सारी कंपनी के यहाँ पे ये एक्वायर करती हुई नजर आ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो कंपनी आपको अभी 2150 करोड़ रुपए यहाँ पे फंड रिजर्व करती हुई नजर आएगी डिवेंचर्स के जरिए। और काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, जितना भी कंपनी पैसा अब आपको देखिए रेज करती हुई नजर आ रही है, फंड रेज करती हुई नजर आ रही है, उससे क्या जो कंपनी का बिजनेस है वो आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इस पैसे से अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन स्टील बनाने के लिए काफ़ी इससे जो मदद है वो होने वाली कंपनी को। और जिस तरह से कंपनी आपको और कंपनियां के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है, बहुत सारी कंपनी को एक्वायर करती हुई नजर आ रही है, तो इससे क्या जिस तरह से कंपनी के जो आपको अभी प्रॉफिट नजर आता है, जो काफ़ी जिनके जो हालात आपको नाजुक नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर यहाँ से जो कंपनी के प्रॉफिट है वो आपको अच्छे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कंपनी का जो प्राइस है दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको 105 रुपये से बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी भी गाइस देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से इसके जो टारगेट है वो काफ़ी बड़े दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए दोस्तों डिवेंचर्स की, तो देखोगे इनको यहाँ पे AA+ यहाँ पे जो रेटिंग है वो मिली हुई है इंडिया रेटिंग की तरफ से। और उसके बाद अगर देखोगे तो इसके बाद रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एंड AA+ यहाँ पे जो इनको रेटिंग मिली हुई दूसरे इनके एडवेंचर्स को के रेटिंग लिमिटेड की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग इनके एडवेंचर्स की है, जिससे कि कंपनी अभी आपको 2150 करोड़ रुपए जो फंड रेज है वो करती हुई नजर आएगी। और इस फंड रेज से अगर देखोगे तो कंपनी आपको और ज़्यादा बिजनेस अपना बढ़ाती हुई नजर आएगी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको लगाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा स्टील के बारे में, तो ये अपनी 7 सब्सिडरी कंपनी को अभी इसके अंदर जो आपको इसके अंदर जो मर्जर होता हुआ नजर आएगा, सभी यहाँ पे 7 कंपनियां अभी आपको टाटा स्टील के अंदर मर्ज होती हुई नजर आएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखोगे तो इनका जो कंपनी का सेल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो टाटा स्टील के अंदर ही मतलब उसको गिना जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय के अंदर टाटा स्टील आपको और मजबूत होती हुई नजर आएगी अगर ये 7 कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील के अंदर होता है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के इस बार लॉस के बारे में, तो एक बड़ा लॉस हुआ जिसके बाद आपको स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट होती हुई नजर आई। मगर अब अगर देखो तो कंपनी बिल्कुल संभल चुका है, स्टॉक का जो प्राइस है वो थोड़ा दिन नीचे गिरा, मगर अब अगर देखो तो अच्छी तेजी यहाँ पे स्टॉक ने पकड़ ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इस बार कोई बड़ी खरीदारी नहीं की गई, जिसकी वजह से आपको स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आता हुआ नजर आया। मगर आने वाले समय के अंदर देखोगे तो बड़ी जो खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी की जाएगी। अगर हम पीवर्स लेवल की बात करें तो नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे 102 रुपये 65 पैसे नजर आएंगे, उसके बाद 101 रुपये 35 पैसे, उसके बाद 99 रुपीज़ 15 पैसे। ऊपर के लेवल की बात करें 106 रुपये 15 पैसे, 108 रुपये 35 पैसे और 109 रुपये 65 पैसे आपको नजर आएंगे। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के अंदर देखोगे तो 74% यहाँ पे बाय की कॉल है, 15% यहाँ पे सेल की कॉल है और 11% यहाँ पे होल्ड की कॉल है। और खरीदारी आपको भी स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा भागने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पता है कि 5-10 साल के अंदर ये स्टॉक आपको मल्टी वगैरह रिटर्न यहाँ पे बना के देने वाला है। तो अगर आप टाटा स्टील की न्यूज़ हर रोज़ यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर जानना चाहते हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का हमने लाइक हम सिर्फ यहाँ पे 1000 लाइक्स कर रखा है, मुझे पता है आप दोस्तों बहुत ही आराम से कंप्लीट कर दोगे, तो भाई एक लाइक हम प्लीज़ हमें कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ है वो लेकर रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे स्टॉक के साथ, एक अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।